नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या ट्रंप जैसे ही पावर संभालेंगे इस युद्ध को रुकवा पाएंगे या फिर नहीं रुकवा पाएंगे। और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि अमेरिका के काफी बड़े अधिकारी ने या एक मंत्री ने ये बात कही है कि हमें यूक्रेन की मदद करते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि ट्रंप इसका मतलब है युद्ध रुकवा नहीं पाएंगे। तो सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे और फिर इस टॉपिक पे हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा गया है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा, यूक्रेन की मदद बंद ना करें? तो जानते हैं क्या मैटर है, क्या मामला है। यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज देख सकते हो, रशिया यूक्रेन वॉर। जानिए किसने कहा ट्रंप सरकार में भी जारी रहनी चाहिए यूक्रेन को सैन्य मदद। चलिए ठीक है। उसके बाद ये एक और आपके लिए मैप लगाया गया है। ये आपके यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे ये बाइडेन है जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं। और ये एक मैप और लगाया गया है। यानी हमने कुछ एक चीजें यहाँ पे देखी अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से। अब आते हैं इस न्यूज आर्टिकल के ऊपर। और इस न्यूज आर्टिकल से पहले हम इस पे आ चुके हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है फरवरी 2022 के अंदर। और फरवरी 2022 से लेके अब हम फरवरी 2025 में पहुंचने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। और हमें ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। जब ट्रंप अपने इलेक्शंस की कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं यूएसए का राष्ट्रपति बनूंगा और पद संभालूंगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मैं इस युद्ध को रुकवा सकता हूं। उसके बाद हमें काफी न्यूज सुनने को मिली रशिया की तरफ से और काफी न्यूज सुनने को मिली यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम इस युद्ध को रोक देंगे अगर गारंटी लेता हो अमेरिका की आगे से रशिया उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। यह बात उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कही। किसने? आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। उसके बाद अगर हम देखें तो चलो ये बात हम मानते हैं कि ट्रंप ने ये बात कही कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इस युद्ध को रुकवा सकते हैं और रुकवा भी देंगे। साथ में ये बात जेलेंस्की ने भी कही थी कि ट्रंप के पास इतनी पावर है कि वो पुतिन के ऊपर दबाव बना के इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर युद्ध रुकवाता है ट्रंप तो उससे नुकसान होगा यूक्रेन को, क्योंकि यहाँ पे रशिया ज्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला और शायद पुतिन जो है वो ना बात माने ट्रंप की, ये हम देख सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर ये युद्ध रुकता है तो अच्छी बात है यूक्रेन के लिए भी और रशिया के लिए भी, क्योंकि 3 साल के आसपास इस युद्ध को हो चुके हैं। इससे काफी लॉस हुआ है यूक्रेन को और काफी लॉस हुआ है रशिया को। रशिया की जो एक पाइपलाइन आपकी यूरोप तक जाती थी उस पाइपलाइन के ऊपर भी रोक लगा दी यूक्रेन ने, जो कि एक गैस पाइपलाइन थी। उससे भी काफी लॉस हुआ रशिया को, कुछ लॉस आपका यूक्रेन को भी हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये युद्ध रुकता है तो अच्छा है, अगर युद्ध नहीं रुकता है तो यहाँ पे जो फिलहाल डिफेंस सेक्रेटरी हैं कहाँ के, अमेरिका के, जो बाइडेन की सरकार में या बाइडेन सरकार में, तो बाइडेन सरकार के अंदर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही है कि अगर देखो युद्ध रुकता है तो ओके, अगर युद्ध नहीं रुकता है तो हमें मदद करनी होगी किसकी, यूक्रेन की। क्योंकि अगर यूक्रेन हार जाता है इस युद्ध में और सरेंडर करता है तो इससे जो आपके तानाशाह हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनका हौसला बढ़ेगा और वो अपनी जो एक्सपेंशन की नीति है उसको और ज्यादा फैलाएंगे, यानी विस्तार की नीति को और ज्यादा आक्रामक रूप देंगे और ज्यादा क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करेंगे। ये बात कर दी है किसने, डिफेंस सेक्रेटरी ने। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी वीरवार को, यानी किसकी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की और रशिया अमेरिका के सेक्रेटरी की, डिफेंस सेक्रेटरी की। अब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बात भी कही और ये भी कहा कि अमेरिका को मदद करनी चाहिए ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज जो है आगे कोई भी कंट्री ना करे। अब यहाँ पे हम बात करें तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अमेरिका का रोल तो रहने वाला है, पर अमेरिका इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आगे अगर रशिया अटैक करता है दोबारा से
तो उसमें हम नहीं कह सकते कि अमेरिका उसकी मदद करने के लिए हर बार पहुंचेगा, क्योंकि अगर ट्रंप प्रशासन पावर में रहता है तो वो हमेशा अमेरिका के बारे में सोचेगा, ना कि यूक्रेन के बारे में। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ट्रंप जो है वो खुद एक्सपेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कनाडा को अमेरिका के अंदर मिला लें, वो चाहते हैं ग्रीनलैंड को किसके अंदर मिला लें, अमेरिका के अंदर मिला लें। तो अगर वो खुद इस तरीके की नीति रखते हैं, इस तरीके की सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पुतिन उनको जवाब दे सकता है कि अगर आपकी ये सोच है, आपका ये माइंडसेट है कि आप ग्रीनलैंड को अंदर मिलाना चाहते हैं, कनाडा को अंदर मिलाना चाहते हैं, तो आप हमें मना क्यों कर रहे हैं। यानी इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं पुतिन की तरफ से। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा नजर आता है कि ये युद्ध आने वाले समय में ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि जेलेंस्की ने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बातें कही हैं कि हम चाहते हैं युद्ध रुकवा दिया जाए, हम चाहते हैं कि अमेरिका इसके अंदर मध्यस्थता का काम करे या मीडिएटर का काम करे और इस युद्ध को रुकवा दे। पर यहाँ पे हमें पुतिन की तरफ से या रशिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली कि भाई हाँ युद्ध रुकवाओ। रिसेंटली हमें यह भी देखने को मिलेगा कि इस युद्ध को लेके बातचीत जो है वो जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी, जैसे ही ट्रंप क्या करेंगे, पावर संभाल लेंगे। फिलहाल तो रशिया के तो हालात हम देख ही पा रहे हैं, पर अमेरिका के अंदर भी न्यू ऑरलियंस के अंदर आग लगने के कारण, लॉस एंजलिस ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर आग लगने के कारण क्या है, वहां के खुद के हालात खराब हो चुके हैं। तो सबसे पहले ट्रंप पावर संभालते ही उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे और शायद 24 घंटे का जो वादा किया था उसे वो पूरा ना कर पाए। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यानी इस वीडियो में हमने बात करी कि देखो ट्रंप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रखेगा अमेरिका की, ना कि यूक्रेन की। यहाँ पे जो आपके डिफेंस सेक्रेटरी गए हैं उन्होंने 58 करोड़ डॉलर के, ठीक है, नए हथियार प्रोवाइड करने की बात भी करी है। पर ऐसा कुछ ट्रंप शायद ना करें। ट्रंप प्रायोरिटी देंगे अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने देश के लोगों को। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आप अगर मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप जाएं और सर्च करें भाई एग्जाम टॉक्स। जैसे ही आप एग्जाम टॉक्स सर्च करेंगे आपको अकाउंट्स मिलेंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उनको जाके आप क्या करें, या तो सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें और फॉलो का ऑप्शन है तो आप फॉलो करें। ठीक है, सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर ले। अब आप में, आपके परिवार में या आसपास में कोई एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, तो इसका एक बैच तो हमने अनाउंस कर दिया है। दूसरा बैच मैं आपको बता रहा हूं 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। अगर आपके नॉन में कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहता है एनडीए के लिए, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी की ऑफलाइन बैचेस। क्लास 11th के स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं, 12th के और 12th पास जो हो चुके हैं वो भी एनरोल करा सकते हैं। इनको तो स्कूलिंग भी कराई जाएगी और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या कराया जाएगा भाई, एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई अलग मुद्दे की तरफ। अब हम सभी को ये तो पता लग ही चुका है। अब अगर हम बात करें कि आपका कोई डाउट है तो आप किस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछें, और अगर वहां पे भी नहीं पूछते तो कमेंट सेक्शन के अंदर मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, 2, 4, 5 जितने भी आते हैं। ठीक है, और जो रिलेवेंट होता है जवाब देने के लायक उनका दिया भी जाता है। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। मैं विकास तंवर एक बार फिर से एक नए सेशन के अंदर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।